नमस्कार दोस्तों। आज भारत की सामरिक शक्ति और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी खबर सामने आ रही है। एक तरफ भारत अपनी नौसैनिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ जर्मनी के साथ भारत के संबंध एक नए और अधिक रणनीतिक चरण में प्रवेश कर चुके हैं। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी कार्यक्रम से लेकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा तक, ये पूरा घटनाक्रम आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 की। भारत लगभग $8 अरब के निवेश से अपनी पारंपरिक पनडुब्बी शक्ति को अत्याधुनिक स्तर पर ले जाने जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक होगी। इसका अर्थ यह है कि ये पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकेंगी, जिससे दुश्मन के लिए इनका पता लगाना बेहद कठिन हो जाएगा। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी अंडरसी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, ऐसे समय में ये परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए एक मजबूत सामरिक प्रतिरोधक के रूप में उभरेगी। इस परियोजना में जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स कंपनी की भूमिका अहम मानी जा रही है, जहां मेक इन इंडिया के तहत पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही होगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया जाएगा। ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास का संकेत है। इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। ये उनकी एशिया की पहली यात्रा है और यूरोपीय संघ तथा नाटो से बाहर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है, जो अपने आप में एक बड़ा भूराजनीतिक संदेश देती है। अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद से की, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज की दुनिया को गांधी के विचारों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाना केवल एक सांस्कृतिक क्षण नहीं था, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक सशक्त प्रतीक था, जो दिखाता है कि भारत अपनी परंपराओं के साथ वैश्विक नेतृत्व को कैसे संतुलित करता है। द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जर्मनी चाहता है कि भारत के साथ सुरक्षा सहयोग और अधिक गहरा हो, ताकि वैश्विक अस्थिरता के दौर में वैकल्पिक और सुरक्षित साझेदारियां विकसित की जा सकें। हालांकि भारत ने इस विषय पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा। भारत ने साफ कहा है कि उसकी रक्षा खरीद किसी विचारधारा से संचालित नहीं होती, बल्कि केवल राष्ट्रीय हित के आधार पर तय होती है। भारत रूस के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखेगा और साथ ही यूरोप के साथ साझेदारी को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भारत किसी एक गुट की राजनीति नहीं, बल्कि बहुसंतुलन की नीति पर चलता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है, जिसमें जर्मनी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यदि ये समझौता होता है, तो भारत को विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स और सीमा पार ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच डाक और लॉजिस्टिक सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है, जिससे डिजिटल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को और मजबूती मिलेगी। यदि समग्र रूप से देखा जाए, तो प्रोजेक्ट 75 से लेकर भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी तक एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। भारत न केवल अपनी सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण कर रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को भी सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ पुनर्परिभाषित कर रहा है। सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक व्यावहारिकता और रणनीतिक स्वायत्तता, इन तीनों का संयोजन ही आज के भारत की पहचान बनता जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रक्षा सौदा या एक विदेशी यात्रा नहीं है, बल्कि ये उस भारत का संकेत है जो अब केवल प्रतिक्रियाएं नहीं देता, बल्कि भविष्य की रणनीति स्वयं तय करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।